बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ फैक्टर में आपका खुश आमदेद है। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 6 यानी ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग ये चैप्टर शुरू किया था और इसकी आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं पिछली वीडियोज़ में हमने कवर की थी, तो आज हम इंशाल्लाह मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 जो है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड साइन अल्फ़ा। अब अल्फ़ा जो है ये अननोन डिग्रीज़ होती हैं, अननोन थीटा होता है, तो इसे जो है हमें फाइंड करना होता है। तो ये यहाँ पे कोई भी जो है ग्रीक लेटर हो सकता है, कोई भी ग्रीक लेटर से, यानी थीटा से, अल्फ़ा से, गैमा से, बीटा से, किसी से भी जो है हम जो है इसको डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये साइन अल्फ़ा का जो है ये साइन है और टेन अल्फ़ा ये हमने दोनों फाइंड करने हैं, साइन अल्फ़ा भी और टेन अल्फ़ा भी, एंड सीकेंट अल्फ़ा भी हमें फाइंड करना है। अगर इफ़ कोसाइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 13, अगर कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो -5 डिवाइडेड बाई 13 हो, जहाँ पे उन्होंने एक शर्त रखी है, वो क्या कंडीशन है, वेयर पाई डिवाइडेड बाई 2 इज़ लेसर दैन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज़ लेसर दैन पाई। तो इसका क्या मतलब है, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा इसको इलेबरेट करके दिखाता हूँ, कुछ ड्राइंग्स करके आपको इसको शो करता हूँ कि इसका क्या मतलब है कि अल्फ़ा जो है इज़ ग्रेटर दैन पाई डिवाइड बाई 2 है और अल्फ़ा जो है इज़ लेसर दैन पाई है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक प्लेन कर्व जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने एक जो है प्लेन कर्व ड्रॉ कर ली है, जिसमें ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और नॉर्थ की जानिब जो है वाई एक्सिस होगा और साउथ की जानिब जो है वाई नेगेटिव एक्सिस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन है कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन पाई डिवाइडेड बाई 2, तो इसका क्या मतलब है। तो पाई डिवाइडेड बाई 2 याद रखिए कि हमेशा जो है ये 90 डिग्री होती है। पाई डिवाइडेड बाई 2 जो है ये एक्चुअली ये 90 डिग्री है, जिसे हम 90 डिग्री कहते हैं। तो ये कैसे 90 डिग्री है कि अगर हम पाई डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई से, तो हमें जो है डिग्रीज़ का पता चल जाएगा, जो कि सेंट्रल एंगल होती है। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हम इसको, ये जो रेडियंस हैं इनको हम पाई 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम पाई से कैंसिल करेंगे और 180 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये अल्टीमेटली इसका आंसर जो है वो 90 ही आता है। तो 90 डिग्रीज़ होता है हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे जो पाई है ये 180 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। तो पाई इज़ इक्वल टू ये हमारे पास 180 डिग्रीज़ होती हैं, जबकि हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 2 जो है ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो अल्फ़ा है यानी सेंट्रल एंगल, ये किन दो डायरेक्शंस के अंदर मौजूद है। ये दो डायरेक्शंस के अंदर मौजूद है, एक तो है नॉर्थ की जानिब यानी कि 90 डिग्रीज़ और दूसरा है 180 डिग्री यानी कि हमारे पास ये वेस्ट है, वेस्ट की जानिब। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारे पास 0 से लेकर 90 डिग्री को तक होता है, जबकि हमें बताया जा रहा है कि अल्फ़ा जो है पाई डिवाइड बाई 2 और पाई के दरमियान में है, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में। तो ये जो हमारे पास इसकी सेंट्रल एंगल बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास हमेशा कोसाइन जो है, कोसाइन और इसका जो इन्वर्स है, कोसाइन का इन्वर्स जो है वो सीकेंट है। तो ये दोनों ही हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो पॉजिटिव होती है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 13, तो ऑलरेडी ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ये नेगेटिव वैल्यू है और हमें मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसाइन और सीकेंट जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो लिहाजा इसकी वैल्यू जो है बिल्कुल ट्रू वैल्यू है जो कि नेगेटिव है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। ये तो खैर हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, सिर्फ आपको ये एक नॉलेज जो है वो रिफ्रेश करनी थी ताकि इसकी बेसिक्स जो है आपके जहन में जो है रिफ़्रेश हो जाए। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में हमारे पास साइन अल्फ़ा हमें फाइंड करना है, टेन अल्फ़ा फाइंड करना है, सीकेंट अल्फ़ा, जबकि कोसाइन अल्फ़ा जो है वो गिवन है, दैट इज़ -5 डिवाइड बाई 13। और इसकी रीज़न क्या है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, वेयर अल्फ़ा इज़ पाई डिवाइडेड बाई 2 एंड पाई के दरमियान में है। ये जो थीटा है ये दोनों एंगल्स के दरमियान में है।
यानी 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये अल्फ़ा जो है सेंट्रल एंगल हमारा लाई करता है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करने जाते हैं और इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में थीटा की जगह पे अल्फ़ा का साइन है, तो हमने इसको दोबारा से रिफ्रेश करके लिख लेना है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो इसी इक्वेशन में हमने कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है ये इनपुट देनी है -5 डिवाइड बाय 13। तो इसे हम जो है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू को हमने प्लग इन करना है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे अब उसकी वैल्यू आएगी जो कि है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसे -5 डिवाइडेड बाय 13 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, इसे हम सॉल्व करेंगे और साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे जो है सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने -5 का स्क्वायर लेना है, तो ये 25 हमारा आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर जो है 169 है, इज़ इक्वल टू 1। इसे जो है स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर पे भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे इसे हम इनपुट देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन है और फिर -5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 13 है, ब्रैकेट जो है ये क्लोज़ करेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका आंसर जो है हमारे पास 25 डिवाइड बाय 169 आएगा। तो अब जो है 25 डिवाइड बाय 169 दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। यहाँ स्टूडेंट्स हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो है हमने इसका एलसीएम ले लेना है। तो 169 इसका एलसीएम है, पहली वैल्यू जो है 169 ही रहेगी, दूसरी वैल्यू जो है ये 25 रहेगी। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रैक्शन, इसके बाद हमने 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 144 डिवाइडेड बाय 169। अब स्टूडेंट्स हमने दोनों जानिब का स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि हमें स्क्वायर्स को एलिमिनेट करना है। प्लस माइनस का साइन जो है हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ जो है साइन अल्फ़ा रह जाएगा, इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 13। तो 12 डिवाइड बाय 13 जो है हमारा आंसर आया है साइन अल्फ़ा में। तो इसे हम कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आंसर आया था 144 डिवाइडेड बाय 169। सो अब हम जो है स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे और इसमें आंसर को पुट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 12 डिवाइडेड बाय 13। सो ये जो है हमारे पास फर्स्ट आंसर आया है 12 डिवाइडेड बाय 13। इसे हम हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो है आंसर निकला है। अब चलते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन के अगले पार्ट में हमारे पास है कि हमने tan अल्फ़ा जो है फाइंड करना है। तो tan अल्फ़ा जो है इसे हम कॉपी कर लेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है tan का हम जो फार्मूला है वो है हमारे पास tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा। तो चूँकि हमने साइन जो है फाइंड कर लिया है और कोसाइन अल्फ़ा जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और tan अल्फ़ा को फाइंड कर लेंगे। सो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा जो है हमारे पास हमने कैलकुलेट किया है और इसे हाईलाइट भी किया था। तो साइन अल्फ़ा है 12 डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ जो है साइन की जगह पे हमने 12 डिवाइडेड बाय 13 की को प्लग इन करना है और दिस डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय का साइन हम ड्रॉ करेंगे कोसाइन अल्फ़ा। तो कोसाइन अल्फ़ा जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, विच इज़ -5 डिवाइड बाय 13। तो -5 डिवाइडेड बाय 13, चूँकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13, डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और जो साथ फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो दिस इज़ -13
डिवाइडेड बाय 5। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास ये नेगेटिव साइन अगर नीचे रहता है या ऊपर रहता है, इसका मतलब यही है कि ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन ही नेगेटिव है, तो इससे हमारे पास इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 13 जो है, ये 13 जो है हम 13 से कैंसिल करेंगे, तो tan अल्फ़ा जो हमारे पास रहेगा इसका आंसर, इसका जो नेट रिज़ल्ट है वो है -12 डिवाइडेड बाय 5। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास सीकेंट अल्फ़ा। तो सीकेंट अल्फ़ा को हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम सीकेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे कि सीकेंट की वैल्यू क्या है। तो सीकेंट जो है ये रेसिप्रोकल होता है कोसाइन का, तो सीकेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा। तो ये सीकेंट जो है रेसिप्रोकल होगा कोसाइन अल्फ़ा का। तो जो हमने कोसाइन अल्फ़ा निकाला है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने कोसाइन की वैल्यू, तो जो हमारे पास वैल्यू है कोसाइन अल्फ़ा की वो है -5 डिवाइड बाय 13। सो अगर यहाँ पे मैं इसको मेंशन करता हूँ, अगर कोसाइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 13, देन तो सीकेंट जो है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंट अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 5। तो ये सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू है -13 डिवाइड बाय 5, चूँकि हमें कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, विच इज़ -5 डिवाइड बाय 13। तो इसी का अगर रेसिप्रोकल कर लें तो हमारे पास सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, दैट इज़ -13 डिवाइड बाय 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर्स निकल के आए हैं तीनों के तीनों। हम इसको जो है एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो आंसर में कुछ इस तरीके से हम इसको मेंशन करेंगे कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने फाइंड की है विच इज़ 12 डिवाइडेड बाय 13, एंड देन tan अल्फ़ा की हमने वैल्यू फाइंड की थी कि tan अल्फ़ा जो है इज़ इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 5। और लास्ट में हमने सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की है, तो हम लिखेंगे सीकेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे आंसर्स हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 है। इसमें एक जो है वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, तो वर्ड प्रॉब्लम को हम जो है समझ लेते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ हॉट एयर बैलून 500 मीटर अवे क्लाइंबिंग अप वर्टिकली चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री इन 100 सेकेंड्स। व्हाट इज़ अपवर्ड स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये जो हॉट एयर बैलून है ये M पॉइंट से C पॉइंट तक गया, यानी इसकी हाइट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड फाइंड करें कि ये कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हॉट एयर बैलून जो है। तो मैंने इसे डायग्राम से जो है आपको इलेबोरेट किया है कि हमारे पास जो है ये पॉइंट M से लेकर पॉइंट C तक इसने कितने सेकंड्स लिए, 100 सेकंड्स लिए। इस हॉट एयर बैलून ने पॉइंट M से पॉइंट C तक पहुंचने के लिए 100 सेकंड लिए हैं, जबकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये क्वेश्चन में गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमेशा आप याद रखें जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होती है तो एंगल हमेशा ऊपर की जानिब बनते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे की जानिब बनते हैं। तो हमने ऊपर की जानिब जो है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जब 30 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसकी जो हाइट थी, जो ये हॉट एयर बैलून है इसकी हाइट जो थी ये BM थी, B से लेके M तक थी। तो जब ये 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्रीज यानी बढ़ गए, तो इसकी हाइट जो है M से लेकर C तक हो गई। तो सबसे पहले हम हाइट्स फाइंड करेंगे, दोनों टोटल हाइट फाइंड करेंगे, फिर BM की हाइट फाइंड करेंगे, फिर टोटल हाइट में से BM की हाइट को हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो है CM की हाइट पता चल जाएगी। यानी पॉइंट M से लेकर पॉइंट C तक की हाइट हमें जब पता चल जाएगी तो ये एक हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस को हमने अगर डिवाइड करना है सेकेंड्स के साथ तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी बैलून की कि उस स्पीड से ये हॉट एयर बैलून जो है वो ऊपर की जानिब गया। तो आइए इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल हाइट के लिए हमारे पास जो थीटा है वो है 60 डिग्रीज़। तो अगेन हम यहाँ पे जो है tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो दो लाइंस हैं जो डील कर रही हैं वो हैं, एक परपेंडिकुलर जो कि हाइट है और दूसरा है बेस, और बेस को हम एडजेसेंट लाइन भी कहते हैं। तो बेस जो है हमें गिवन है 500 मीटर्स, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। तो tan थीटा की मदद से हम जो है हाइट को फाइंड कर सकते हैं। इन दो लाइंस को tan थीटा डील करता है, बेस को और परपेंडिकुलर को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan
और चूँकि हमने टोटल हाइट फाइंड करनी है तो 60 डिग्रीज लेंगे, तो tan 60 इज़ इक्वल टू, तो टोटल हाइट जो है B से लेकर C तक है, तो BC जो है हमने मेंशन करना है डिवाइडेड बाय बेस जो है हमारे पास यहाँ पे 500 मीटर्स है, तो यहाँ पे हमने 500 मीटर्स को मेंशन कर देना है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट जो लाइन होती है, ये ऑपोजिट लाइन होती है, बिल्कुल सामने जो लाइन होती है CB, ये जो है ऑपोजिट लाइन है। तो ऑपोजिट लाइन को हमेशा हमने न्यूमरेटर में रखना है, और जो बेस लाइन है वो एडजेसेंट लाइन कहलाती है। थीटा के बिल्कुल साथ जो होती है वो एडजेसेंट लाइन होती है। AB लाइन जो है ये एडजेसेंट लाइन है, जबकि इसकी वैल्यू अगर हमें गिवन है तो इसे हमें हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है अगर हमने tan थीटा की ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज़ की है। तो अब जो है हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और BC को फाइंड करेंगे। BC जो हाइट है, टोटल हाइट, इसे हम फाइंड करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे हमने BC को आइसोलेट कर दिया और 500 जो है 500 मीटर्स ये मल्टीप्लाई होंगे tan 60 से। तो BC लाइन जो है ये हमें कैलकुलेट करनी है, तो 500 tan 60 हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमने इनपुट देनी है कि 500 और tan 60, तो इसका आंसर जो है 866.025। इसको जो है हम 3 डेसिमल प्लेसेस पे लिख लेंगे, तो ये 866.025 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 866.025 मीटर्स। तो BC लाइन जो है 866.025 है, इसे हम जो है लेबल भी कर देंगे। तो इसे जो है मैंने लेबल कर लिया है कि BC लाइन इज़ इक्वल टू 866.025 मीटर्स। अब स्टूडेंट्स हमें जो है BM लाइन की जो हाइट है, BM की जो हाइट है ये फाइंड करनी है। इसे जो है मैं शो कर देता हूँ। BM लाइन की हाइट जो है हम फाइंड करने जा रहे हैं, जिसकी थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो अगेन हम tan का फार्मूला यूज़ करेंगे। सो tan थीटा की जगह पे हमने 30 डिग्री लिखना है इस बार, तो tan 30 इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन जो है जो कि बिल्कुल थीटा के ऑपोजिट है, ऑपोजिट लाइन कहलाती है, वो है BM। तो यहाँ पे हमने BM को मेंशन करना है डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस जो है हमारे पास सेम रहेगा विच इज़ 500 मीटर्स। तो यहाँ पे हमने 500 मीटर्स को मेंशन करना है। तो BM लाइन जो है हम फाइंड कर लेते हैं कि BM इज़ इक्वल टू 500 टाइम्स tan 30। तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। BM लाइन हमारे पास जो आएगी वो होगी 500 tan 30, तो इसका आंसर आता है 288.675। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे BM लाइन 288.675 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स हमने BM लाइन जो है, BM की हाइट वो हमने फाइंड की है, वो है 288.675 मीटर्स। तो इसे जो है मैंने लेबल यहाँ पे कर लिया है कि BM की जो हाइट है विच इज़ 288.675 मीटर्स। अब चूँकि हमें MC की हाइट फाइंड करनी है, क्योंकि हॉट एयर बैलून पॉइंट M से लेकर पॉइंट C तक इस हाइट पे गया है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल में से यानी 866.025 में से 288.675 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा CM लाइन के इक्वल। तो यहाँ जो है हम इक्वेशन बना लेंगे कि BC लाइन में से अगर माइनस कर दें BM लाइन, BM हाइट, तो हमारे पास आंसर आएगा MC जो कि रिक्वायर्ड हाइट है। तो BC हमारे पास है, टोटल जो हाइट है 866.025 है, तो यहाँ पे हमने प्लग इन करना है 866.025 माइनस BM जो है हमारे पास 288.675 है इज़ इक्वल टू, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और MC हाइट को हम फाइंड करेंगे। 866.025 माइनस 288.675, तो इसका आंसर आएगा फ्रैक्शन में इस तरह है, और अगर ST बटन प्रेस करेंगे तो 577.35 हमारा आंसर आएगा। तो 577.35 मीटर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने इसे जो है मेंशन कर दिया है 577.35 मीटर्स MC का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज़ इक्वल टू वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी होती है। स्पीड का फार्मूला जो है हमारे पास क्या होता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
तो डिस्टेंस जो है हमारे पास हाइट की शक्ल में है, तो यहाँ पे हाइट डिवाइडेड बाय टाइम हम लिखेंगे। तो अब जो है हमने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है और स्पीड जो है हमने फाइंड कर लेनी है। तो स्पीड चूँकि हमें फाइंड करनी है, तो स्पीड इज़ इक्वल टू हाइट जो है हमारे पास 577.35 है, तो हम लिखेंगे 577 डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम जो है ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो है 100 सेकेंड्स। तो इसका जो आंसर आएगा मीटर्स पर सेकंड में आएगा और वो होगा 5.77 मीटर्स पर सेकंड। तो ये जो है स्पीड थी हॉट एयर बैलून की पॉइंट M से लेकर पॉइंट C तक, 5.77 मीटर्स पर सेकंड। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।